लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। समाधान यात्रा के दौरान भोजपुर पहुंचे सीएम नीतीश और तेजस्वी, किए कई बड़े वादे। विपक्षी दलों की मेगा रैली में बुलावा नहीं आने पर बोले सीएम नीतीश, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। नागालैंड विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी आरजेडी, प्रचार करने जाएंगे तेजस्वी यादव। बीजेपी का दावा, विधानमंडल के बजट सत्र के बाद जेडीयू तोड़ सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। बिहार में सियासी हलचल के बीच दिल्ली एम्स में भर्ती हुए उपेंद्र कुशवाहा, ट्वीट कर दी जानकारी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी 28 और 29 दिसंबर को प्रदेश कार्य समिति की बुलाई बैठक। गंगा विलास क्रूज पहुंचा भागलपुर, सुल्तानगंज में तिलक लगाकर विदेशी सैलानियों का जोरदार स्वागत। कटिहार में 50 लाख की हीरोइन के साथ ट्रेन में सफर कर रही महिला गिरफ्तार। दरभंगा में महिला डिप्टी मेयर पर हमला, दुपट्टे से गला दबाया। धूप के बावजूद शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान गुरुवार को भोजपुर पहुंचे, जहां उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। दोनों ने मिलकर लोगों से बातचीत की, जिस दौरान सीएम नीतीश ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की मछली अब दूसरे प्रदेशों में जाएगी, क्योंकि मछली उत्पादन को लेकर सरकार ने कई तरह का कदम उठाया है और उत्पादन पर उसका असर भी दिख रहा है। वहीं सीएम ने मत्स्य विपणन योजना अंतर्गत लाभार्थी को बाइक सा आइस बॉक्स और 3 पहिया वाहन का वितरण भी किया। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मछली उत्पादन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। सगड़ी गांव का नजारा देख सकते हैं, यहाँ बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है। इस इलाके में अब मछली उत्पादन में इको टूरिज्म का भी इंतजाम किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए बुधवार को मेगा रैली का आयोजन किया था, जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा नेता अखिलेश यादव और कई बड़े नेता शामिल हुए थे। बताया जाता है कि इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही नहीं बुलाया गया था, जिसको लेकर सीएम नीतीश ने कहा कि कोई अपनी पार्टी की बैठक करता है और अगर लोगों को बुलाता है तो उसमें कौन सी नई बात है। मेरी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस यही चाहत है कि विपक्ष के लोग एकजुट हो और देश हित में आगे बढ़े। उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों को भी इस बात की जानकारी है कि मैं अभी अपनी यात्रा में जुटा हूं और इसलिए उन्होंने बुलाया नहीं मुझे। नागालैंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में राजद भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। आरजेडी यहां अधिकतम 11 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां चुनाव प्रचार करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं और राजद के राष्ट्रीय महासचिव और नागालैंड प्रभारी श्याम रजक ने बताया कि वहां चुनाव में कम से कम 6 और अधिकतम 11 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगी। श्याम रजक ने बताया कि पार्टी के नागालैंड के अध्यक्ष संभावित उम्मीदवारों की सूची मांगी गई है और पार्टी अपने संभावित उम्मीदवारों के लिए छानबीन करेगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए राजद के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बहुत जल्दी ही नागालैंड जाएगी। बिहार में इन दिनों रामचरितमानस को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच बीजेपी ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बाद जेडीयू तोड़ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश बक्सर गए लेकिन पीड़ित किसानों से नहीं मिले। उनकी समाधान यात्रा व्यवधान यात्रा बन गई है। नीतीश तेजस्वी में नूरा कुश्ती चल रही है और बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बाद जेडीयू तोड़ तेजस्वी सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को दिल्ली एम्स में एडमिट हुए हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने एम्स की अपनी तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि रूटीन चेकअप के लिए वह दिल्ली एम्स में एडमिट हुए हैं। अगले 3 दिन तक वो दिल्ली एम्स में ही भर्ती रहेंगे। और बता दें कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के शीर्षक नेतृत्व पर बीजेपी के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बेहद नाराज दिखे थे और उन्होंने इशारों में उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधते हुए बयानवीर कह दिया था। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी रणनीति पर मंथन करने के लिए बीजेपी ने 28 और 29 जनवरी को दरभंगा में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है।
और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक 28 और 29 जनवरी को दरभंगा में होगी। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में लोकसभा चुनाव में 36 से अधिक सीट जीतेगी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज गुरुवार को भागलपुर जिले में प्रवेश कर गया। नदी में चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा यात्री जहाज गंगा विलास क्रूज आज सुल्तानगंज पहुंचेगा। और साथ ही आपको बता दें कि जहां विदेशी सैलानियों को अंग वस्त्र देकर और तिलक लगाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत से सैलानी जहां काफी खुश दिखे, वहीं विदेशी सैलानी सुल्तानगंज के प्रसिद्ध अजगौबीनाथ मंदिर भी पहुंचे। बता दें कि गंगा विलास क्रूज नदी में 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा करेगी। नदियों में तैरते हुए यह जल महल 51 दिनों का सफर तय करते हुए असम स्थित डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। कटिहार में रेल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवध असम एक्सप्रेस में छिपा कर ले जा रही 423 ग्राम हेरोइन के साथ महिला को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को महिला तस्कर की गुप्त सूचना मिली थी कि दीमापुर नागालैंड से एक महिला हेरोइन के साथ सफर कर रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने अवध असम एक्सप्रेस में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने भनक के डर से एसी कोच में सफर कर रही महिला को आधा किलो हेरोइन के साथ धर दबोचा। बता दें कि महिला ने हेरोइन अपने कमर में छिपा कर रखा हुआ था। दरभंगा की महिला डिप्टी मेयर नाजिया हसन पर 2 युवकों ने हमला कर दिया और 2 बदमाशों ने दुपट्टे से उनका गला दबा दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए बेहोश हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला डिप्टी मेयर नाजिया हसन घर से बाहर कूड़ा फेंकने गई थी। इसी दौरान दोनों युवकों ने हमला किया। बता दें कि दोनों युवकों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। वहीं डिप्टी मेयर ने कहा कि युवकों ने ऐसा सिर्फ डराने के लिए किया था, जान से मारना होता तो हथियार से हमला करते। बिहार में सुबह शाम ठंड की कनकनी जारी है। धूप के बावजूद भी मौसम में शीतलहर का प्रकोप है। वहीं एक तरफ जहां बिहार में मौसम अब धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रहा है, वहीं देर तक धूप में बैठने पर शरीर में गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन के समय धूप खिलने की वजह से राज्य के अधिकांश हिस्सों में पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कई जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।